नेक्स्ट जो देखेंगे रेंज के डोमेन के बाद अब देखेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। इसको डिटेल में यहाँ पर देखेंगे तो लिख लेते हैं रेंज, ठीक है। रेंज देखेंगे, रेंज क्या होता है देखो, तो लिख लेते हैं पहले इसको, रेंज द रेंज ऑफ ए फंक्शन, range of a function will be set containing all obtainable values of variable y। देखो y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है। तो देखो, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी द सेट कंटेनिंग ऑल द ऑब्टेनेबल, जैसे मान लो कोई फंक्शन हमने लिया y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, रेंज किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, ठीक है। और x, ये जो x जो होता है वो किसकी, वो क्या होती है, डोमेन होती है। और y क्या होती है, y रेंज होगा। देखो तो यहाँ पर हमने लिखा है रेंज ऑफ ए फंक्शन विल बी द सेट कंटेनिंग ऑल द ऑब्टेनेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। तो y के जो भी वैल्यूज आएंगे वही क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, x को। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, y होता है। तो जो भी आप यहाँ x की वैल्यू जो भी रखोगे डोमेन के अंदर, ठीक है, और जो y की वैल्यू आएगी उससे जो y की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, रेंज होगा, है ना। तो यही चीज है। अब यहाँ पर, अब मैं बताऊं इसके अंदर में रेंज जो होगा, देखो कुछ हमने यहाँ फंक्शन को लिस्ट कर लेते हैं जिसका रेंज आपको डायरेक्ट याद रखना है। चाहे आप इसको डायरेक्ट इसको डायरेक्ट कह सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं आप डायरेक्ट, चाहे मैंने इसको समझाया भी है तो आप इसको देखें। यहाँ पर क्या, पहला, जैसे मान लो हमने क्या, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 10x लिया, देखो तो 10x cot x, ठीक है, ln x, और ln x है तो log a x भी मान लेते हैं, जनरल बेस पे, किसी भी बेस पे, ठीक है। एनी और डिग्री, दूसरा ले लेते हैं एनी ऑड डिग्री, एनी और डिग्री पॉलिनोमियल, एनी और डिग्री पॉलिनोमियल। और दूसरा चलो ये भी ले लेते हैं 2n+1, और यहाँ ले लेते हैं x। तो ये भी क्या है, x की पावर क्या है, 1/3, 1/5, 1/6, इस तरह का रहे तो, है ना। विल हैव, रेंज क्या होता है इनका, ऑल रियल नंबर होता है, आर होता है नहीं। देखो 10x का रेंज हमने बताया था, ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस पे सबसे ऊपर जाता है सबसे नीचे आता है। तो 10x का रेंज क्या बताया था, -∞ से +∞। cot x का भी ग्राफ, नहीं cot x का, ln x का, सब इसका ग्राफ में दिखा चुका हूँ आपको। तो इसका रेंज क्या होता है, -∞ टू +∞। और डिग्री पॉलिनोमियल ले लो, ये भी बता चुका हूँ। और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होगा, सबसे ग्राफ ऊपर के y एक्सिस के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, -∞ से +∞। इसका भी ग्राफ 2n+1 की पावर क्या है, x है। तो यहाँ तुम्हारा क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/3, 1/2। इसका भी क्या होगा, रेंज -∞ टू +∞ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा, ये सेकंड ले लेते हैं, सेकंड इसमें लिखते हैं एनी इवन डिग्री पॉलिनोमियल। कोई इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, इवन डिग्री, कोई इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका क्या होगा, रेंज कभी भी आर नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना। इवन डिग्री पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, कैन कैन हैव नेवर नेवर हैव रेंज आर।
क्या कह रहा है, इवन डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उसका जो रेंज होगा कभी भी आर के मतलब रियल नंबर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। देखो यहाँ हमने लिखा है ऑड डिग्री पोलिनोमियल लिखा था, तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल का जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर हमने, चलो ऐसा पोलिनोमियल ले लेता हूँ जैसे समझाया भी मैं, जैसे एक्स टू दी पावर 4 प्लस मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइप का है इस तरह का, ठीक है। इसका रेंज आर थोड़ी ना होगा यार, इसका जो ग्राफ होगा कुछ क्या होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ भागेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से ग्राफ ऐसे जाएगा, तो इसका रियल नंबर थोड़ी ना होगा, इसका क्या हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी हो जाएगा रेंज, है ना। तो यही चीज हमने लिखा है कि विल नेवर हैव ए रेंज आर, आर रियल नंबर नहीं होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे इसमें, नेक्स्ट देखो तो क्या है, ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन, जैसे देख लो ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन का भी यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं आपको। थर्ड मान लो यहाँ क्या है, ट्रिकोनमेट्रिकल, ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन, जैसे तुम्हारा क्या हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, इसका रेंज क्या होता है बोलो, -1 to 1 होता है। और टेन एक्स कॉट एक्स का क्या होता है आपका, टेन एक्स और कॉट एक्स का क्या होता है ऑल रियल नंबर। और चलो सिकेंट एक्स, वो तो हमने लिखा दिया, सिकेंट एक्स और कोसेक एक्स का रेंज क्या होगा, सिकेंट एक्स और कोसेक एक्स का रेंज क्या होता है बोलो तो -∞ टू -1, ये लिखाया हूँ मैं आपको, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी आ जाता है नहीं। और तीसरा इसमें लिखे इनवर्स, इनवर्स ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन का, ये भी बता चुका हूँ इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, जैसे देखो साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, और टेन इनवर्स एक्स है, तो सेकेंड इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, और यहाँ क्या मान लो सिकेंड इनवर्स एक्स है। इसका रेंज क्या लिखाया था मैंने, इसका रेंज क्या होता था बोलो, ये बता चुका हूँ, इसका रेंज क्या होता था -π/2 टू π/2, क्लियर है। इसका क्या होता था 0 से पाई होता था नहीं। और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता था -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट में। कोसेकेंट इनवर्स का क्या होता था -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट क्या 0 नहीं, एक्सेप्ट 0 राइट। क्लोज इंटरवल में कॉट का रेंज क्या हुआ करता था 0 टू पाई नहीं, 0 टू पाई के बीच में होता था। और सेकेंड इनवर्स एक्स का क्या होता था रेंज, सेकेंड इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता था बोलो 0 से पाई एक्सेप्ट क्या π/2 नहीं, ये मैं बता चुका हूँ पहले। आप जाकर के ये वाले इनवर्स ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन का वीडियो देख सकते हैं। क्लियर। चलो और भी देखते हैं इसमें, जैसे मान लो ऐसा इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री x टू द पावर 2m है, ठीक है। चाहे ऐसा रहे x टू द पावर 2m ऐसा है, ठीक है ना। जैसे इसका मतलब क्या 1/x की पावर मान लो 2 है, इस तरह का रहे, इस तरह का फंक्शन रहे, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा बोलो, इसका रेंज जब भी आएगा तो 0 टू इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी आएगा। या इसको क्या लिख सकते हो r प्लस यूनियन 0 भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। इसको और भी लिखा जा सकता है आर और माइनस क्या लिखते हो निगेटिव रियल नंबर माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा इसका। आप निकाल के देखो इसका, जैसे एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है, ग्राफ बनाओगे देखो इसको, ग्राफ से देखो इधर की तरफ जाएगा ग्राफ, अरे यार ये पैराबोलिक ग्राफ है, यहाँ से 0 और ऊपर इन्फिनिटी, वाई एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से मिनिमम 0 और मैक्सिमम इन्फिनिटी गया, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 0 टू इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह x की पावर 4 का भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ से मिनिमम 0 और इन्फिनिटी। अब तीसरा पॉइंट ले लेते हैं इसमें, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिया 1 में x की पावर क्या 2m+1, 2m+1 का मतलब क्या भाई, यहाँ पर x क्यूब रहे, यहाँ पर क्या रहे x की पावर 5 रहे ऐसा, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा,
इसका जो रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, जीरो। ठीक है, इसका ग्राफ बना करके देखो, ग्राफ के लेक्चर में बताऊंगा, ग्राफ का भी लेक्चर सही, ग्राफ के लेक्चर में बताऊंगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, जीरो। यहाँ जीरो रखोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, वाई क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इसी में जैसे मान लो हमने यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, इसका रेंज क्या आता है बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का जो रेंज आता है वो हमेशा क्या आता है बोलो, इंटीजर आता है ना। इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा क्या आएगी, इंटीजर आएगी। रेंज जो आएगी उसका क्या आएगी, हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, कोई भी इंटीजर देगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होगा, 0 to 1। कहाँ पर देखा आपने, ग्राफ में देखो, इसका 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बता चुका हूँ मैं, रेंज। ठीक है, जैसे सिग्नम ऑफ एक्स है, सिग्नम ऑफ एक्स का रेंज क्या होगा बोलो, ये तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेंज क्या होता है, 0 -1 और 1। ये तो देता है सिग्नम एक्स, क्या देता है, जीरो, या तो जीरो देता है या -1 देता है, क्या देता है, 1 देता है ना। तो ये आपका रेंज हो गया इससे।